आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हमने करना है, हमारा स्टेप 2 चल रहा था प्रोडक्ट हंटिंग का, यानी कि एनालाइज प्रोडक्ट में हम कर रहे थे अमेज़ोन के रूल्स, जो कि हमने कल कर लिए थे। अमेज़ोन के हमने रूल्स कल कल कर लिए थे। आज जो हमने करने हैं, आज हमने करना है प्रोडक्ट क्राइटेरिया। अब जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में शो करवा दिया है, जो एक पेज ब्लू कलर का शो नहीं करवाया था। प्रोडक्ट क्राइटेरिया में ना आप लोगों ने कुछ बातें ना अपने माइंड में रखनी है। क्या बातें? आप लोगों ने ये देखना है कि आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं ना, उसी कंट्री का प्रोडक्ट क्राइटेरिया कर, यानी कि प्रोडक्ट ढूंढनी है। हर कंट्री का प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ का रिलीजन डिफरेंट है, वहाँ की आबादी डिफरेंट है, वहाँ की पसंद डिफरेंट है। अब आप लोग मुस्लिम, हम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, एशियाई कंट्रीज़ हैं, और आप यूरोप कंट्रीज़ को आप दोनों एक जैसे तो नहीं है ना। अब एशिया में हमें पता है हम लोग हैं, हम लोग, हमारा कल्चर एक डिफरेंट है, हमारी ड्रेसिंग डिफरेंट है, हमारे सीज़न डिफरेंट है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी डिफरेंस आ जाता है। हमारी तकरीबन 25 करोड़ है। अब वहीं पर आप अमेरिका लगा लें, यूरोप है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ की ड्रेसिंग डिफरेंट है, वहाँ की फूड डिफरेंट है, वहाँ का रिलीजन डिफरेंट है, हर चीज़ वहाँ की डिफरेंट है, और आबादी वहाँ की पाकिस्तान से कहीं गुना ज़्यादा है। ठीक है। अब आप खुद लोग, आपकी कॉमन सेंस भी इस चीज़ को मानती है। आप लोग जहाँ आप ऐसी ऐसी जगह पर जब शॉप लगाते हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप लोग को शॉप भी ज़्यादा बड़ी लगानी पड़ती है, और चीज़ें भी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं। अब आप दूसरी तरफ ले ले, एक आप ऐसे इलाके में शॉप लगा लेते हैं, यानी कि गांव में लगा लेते हैं। आप उसमें क्या करते हैं, आप एक छोटी सी दुकान बना लेते हैं, ना ही उसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करते, ना ही, क्योंकि आपको पता है यहाँ की आबादी कम है। और वहीं पर आप लाहौर में जब आप अपनी दुकान बनाएंगे किसी अच्छी मार्केट में, फॉर एग्जांपल इचरा में आप लोग अपनी दुकान बना रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, और दुकान भी अच्छी बनाएंगे। तो इसी तरह जब आप लोग पाकिस्तान में काम करेंगे, तो पाकिस्तान का प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, यूएसए का प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, जितने भी कंट्री हैं ना, सबका प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। अब आप लोग पूछेंगे, मैम हमें प्रोडक्ट क्राइटेरिया हर कंट्री का कैसे याद करेंगे? आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जब भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग का एक दिया जाएगा ना एग्रीमेंट, तो आप क्लाइंट बता देगा कि मैं कुवैत में बैठा हूँ, या जिस कंट्री में वो काम करवाना चाहता है ना, वो आपको अपनी लोकेशन बता देगा, आपको टूल्स प्रोवाइड कर देगा। दूसरा स्टेप, आप लोगों को पता है कि मैंने जी, मैंने ना ये पूछना था कि आप 3 पॉइंट्स बता रही ना, फाइंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, और तीसरे का नाम क्या था वो जरा दोबारा एनालाइज एक्सप्लेन कर दें। प्रोडक्ट। पहले का नाम था सही। फाइंड प्रोडक्ट, दूसरे का था एनालाइज प्रोडक्ट, और थर्ड वन था फाइनल। यानी कि पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट ढूंढी, देन उसको एनालाइज किया, और जो जो एनालाइज हो गई उस वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है। सही, ठीक है। आप लोग जिस भी कंट्री का प्रोडक्ट क्राइटेरिया आप लोगों ने करना होगा, आप नेट पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कुवैत का प्रोडक्ट क्राइटेरिया है, तो आप गूगल पे लिखेंगे कुवैत प्रोडक्ट क्राइटेरिया, तो आपके पास शो हो जाएगा। तो आप वहाँ का एक ग्राफ बना लेंगे, एक पेज पे सारा वो लिख लेंगे, लिख कर आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मुश्किल नहीं है। जिस यूएसए और यूके का तो हम प्रोडक्ट क्राइटेरिया पढ़ेंगे, वो आप लोगों को फिंगर टिप पर याद करवाया जाएगा, क्योंकि मेन ये दो हैं, ठीक है, जिनमें हमने बिजनेस करना है। प्रोडक्ट क्राइटेरिया के 14 रूल्स हैं। ठीक है। रूल नंबर 1, सीजनैलिटी। सीजनैलिटी, आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो सीजनल ना हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आपको पता है सीज़न होता है साल में, 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है। आप लोग की प्रोडक्ट, आप कोई सीजनल प्रोडक्ट ले आते हैं अपनी ब्रांड में, या किसी को प्रोडक्ट हंट करके दे देते हैं, तो वो क्या, आप उसकी ब्रांड है, वो प्रोडक्ट उसकी 3 महीने चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, उसका स्टॉक जो पड़ा है पड़ा रह जाएगा, तो फिर आप लोगों के लिए मसला बनेगा। आप लोगों ने जब भी किसी को प्रोडक्ट हंट करके देने ना, इस तरह हंट करके देने जैसे आप अपने ही ब्रांड पे लगा रहे हैं। ठीक है, सिंसेयर होकर दूसरों के साथ काम करना है। अब सीजनैलिटी में ये होता है बेसिकली कि जब भी हम, सीज़न होता है एक किसी भी चीज़ का, हमें पता है सीज़न कितने महीनों का होता है,
3 महीनों का होता है, 4 महीनों का होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। आपकी जो प्रोडक्ट पड़ी है, फॉर एग्जांपल आपने 500 पीसेस मंगवाए हुए हैं किसी भी चीज़ के, अब सीज़न आया, वो 300 तो हो गई सेल, लेकिन 200 पड़ी रह गई, अब वो नहीं सेल हो रही, तो आपके लिए वो अलग मसला बनेगा। आपके लिए टेंशन बनेगी कि हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, हमारी आमदनी नहीं हो रही। आप लोग अगले साल तक का इंतज़ार करेंगे कि अगला साल आएगा, सीज़न आएगा तो ये हमारा स्टॉक सेल आउट होगा। हमने इंतज़ार नहीं करना होता अमेज़ोन में, हमने अपना काम करना होता है किसी ना किसी तरीके से, अपने काम को चलाना होता है 12 महीने। ठीक है, हम कोई एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें हमारे अगर एक दिन भी आप लोगों की ना होना तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग ना अपनी तवज्जो नहीं दे रहे या फिर कोई मसला है। यानी कि हम जब आप लोग अमेज़ोन कर रहे हैं ना, तो अमेज़ोन की तरफ अपना दिमाग बना लें। अमेज़ोन करने के लिए ना बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, आप लोगों को दूसरे जो एंटरटेनमेंट है ये छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को बैठे बिठाए पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट क्राइटेरिया का ये जो हम क्राइटेरिया कर रहे हैं, हम ये यूएसए का क्राइटेरिया कर रहे हैं। पहला जो हो गया, इसमें क्या है कि प्रोडक्ट सीजनल ना हो। सेकंड रूल, सेकंड में आ जाता है वेट। वेट में होता ये है कि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसका वेट 1.5 केजी से कम हो। वेट 1.5 केजी से ज़्यादा ना हो। अब मैं आपको वेट कम क्यों कह रही हूँ, इसकी मेन रीज़न ये है कि जो आप लोगों का डिलीवरी चार्जेस होती है ना, जो पे तो कस्टमर ही करता है, वो वेट और साइज़ को मल्टीप्लाई करके बनाई जाती है। अगर आपकी प्रोडक्ट का साइज़ तो स्मॉल है लेकिन वेट ज़्यादा है तो क्या होगा, आप डिलीवरी चार्जेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो भी कस्टमर आएगा वो देखेगा कि इस प्रोडक्ट के तो डिलीवरी चार्जेस ही इतने हैं, तो फिर वो नहीं लेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसका वेट 1.5 केजी से कम हो। ये दूसरा हो गया, यानी कि पहले में हमने क्या किया कि सीजनैलिटी ना हो, वेट उसका 1.5 केजी से कम हो। थर्ड वन आ जाता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम, आवाज़ आ रही है? मैम किस चीज़ का पढ़ा रही हैं? ये हम प्रोडक्ट क्राइटेरिया का पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग में। यानी कि प्रोडक्ट, जब कोई भी प्रोडक्ट ढूंढनी है ना, तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ढूंढनी है। पहले आपने प्रोडक्ट ऐसी ढूंढनी है जो सीजनल ना हो, दूसरी ऐसी ढूंढनी है जिसका वेट 1.5 केजी से कम हो। तीसरी तीसरी आप लोगों ने तीसरे नंबर पर आ जाता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम वर्ड समझ आ गया आप लोगों को? अब आप लोगों को इसके वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है सर्च यानी कि ढूंढना, वॉल्यूम किसी भी चीज़ को। अमेज़ोन पर आप लोग कब जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसे सर्च करते हैं ना, आप पूरे घंटा उस पर ढूंढने तो नहीं लगते ना। आप डायरेक्ट, आपने शूज़ खरीदना है, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे शूज़। जब भी आप लोग अमेज़ोन पर कोई भी चीज़ ढूंढते हैं ना, तो सबसे पहले आप सर्च करते हैं। अब जितने आप लोग सर्च करते रहते हैं ना, तो वो ना ऐड होता जाता है। ठीक है, अब जैसे हम आप लोग किसी को रिव्यूज़ या किसी को कमेंट देते हैं तो हमें पता चलता है ना कितने व्यूज़ आ गए हैं यूट्यूब पर। जब भी कोई चैनल बनाते हैं तो, या किसी के चैनल पे हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है इसके इस जो पेज है इस पे 2 मिलियन व्यूज़ हैं। इस तरह, इसी तरह ना जब भी आप लोग सर्च करते हो ना कोई भी प्रोडक्ट, वो ऐड होता जाता है। आप लोगों ने वो प्रोडक्ट, आप अपना माइक ऑफ करें प्लीज़। हम जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना, तो वो ऐड होता जाता है। अब आप लोगों ने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 हो, यानी कि उस प्रोडक्ट को 10,000 लोगों ने सर्च किया हो। अब मैं आपको सर्च वॉल्यूम 10,000 क्यों बता रही हूँ, आप खुद देखें। जितना ज़्यादा लोग सर्च करेंगे उतनी हमें पता चलेगा कि लोगों को ज़रूरत है इस प्रोडक्ट की।
यानी कि जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनकी सेल्स हो रही हैं। अगर 10,000 से नीचे होंगे सर्च वॉल्यूम तो हमें पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, लोग इसे सर्च नहीं कर रहे। क्योंकि जब भी आप लोग कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं तो सबसे पहले आप सर्च करते हैं, फिर आप प्रोडक्ट को वो करते हैं, लेते हैं। तो जब उसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे तो उसकी क्या डिमांड होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सर्च वॉल्यूम हो हमने आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये पता कैसे चलेगा। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, आप लोग को एक ऐप्स होती हैं जिसका नाम हीलियम 10 कीपा होता है। ये ऐप्स में ना आपको ना एक जैसे होता है ना फ्लो शीट होती है, टेबल की फॉर्म में आपको सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, वहाँ पर ऊपर लिखा होगा, कॉलम बनाए होंगे, सर्च वॉल्यूम, हर प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम शो हो रहा होगा। इसी तरह वेट का कॉलम होगा, वेट शो हो रहा होगा हर प्रोडक्ट का। प्राइस का कॉलम होगा, प्राइस शो हो रही होगी, यानी कि हर चीज़ आपके सामने शो हो रही होगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। सेकंड, ये 3 स्टेप हो गए, 3 प्रोडक्ट क्राइटेरिया हो गया। पहला था मिनी सीजनैलिटी ना हो, दूसरा वेट 1.5 kg से कम हो, और तीसरा सर्च वॉल्यूम 10,000 हो। चौथे नंबर पर आ जाता है रिव्यूज़ रेटिंग। रिव्यूज़ आप लोगों को पता ही होगा, जब भी आप लोग कोई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे स्टार्स की फॉर्म में पूछता है कि हमारी ऐप्स हो या आप ये ऐप है ये आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी होती है तो आप उसको 5 स्टार देते हो, 4 स्टार देते हो, जितने अच्छे स्टार देते हो, यानी कि 5 स्टार देंगे तो एक्सीलेंट, 4 गुड, 3 बस एवरेज है, 2 पे इस तरह, यानी कि जितने स्टार कम होते जाएंगे उतनी प्रोडक्ट की जो भी वो चीज़ है उसकी वैल्यू कम है। अब आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी रिव्यूज़ रेटिंग ना, यानी कि जिस आप लोग जब ऑनलाइन चीज़ खरीदते हैं ना तो आप खरीदने आप उसे पैसे तो देते हो, साथ में आप उसे वो आपसे पूछता है कि मुझे ना स्टार्स के फॉर्म में रिव्यूज़ दो, और ये देना आप पर फ़र्ज़ होता है। तो आप उसको ना स्टार्स के फॉर्म में रिव्यूज़ देते हैं। अब आप लोगों ने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी रेटिंग ना 4.2 से ज़्यादा हो, यानी कि टॉप 10 जो पेज है अमेज़ोन का, वहाँ पे टॉप 10 सप्लायर जो बैठे हैं ना, उनमें से 3 सप्लायर ऐसे हों जिनकी ना 3 नहीं बल्कि 10 के 10 सप्लायर ऐसे हों जिनकी प्रोडक्ट की रेटिंग 4.2 से ज़्यादा हो। अब मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, अब जब उनकी रेटिंग 4.2 से ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट है लोगों को पसंद आ रही हैं, जो ऑलरेडी बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को वो खुश हैं इस प्रोडक्ट को के रिलेटेड, उनको कोई मसला नहीं है। अगर हम भी सेल करेंगे तो हमें भी हमारी भी सेल्स होंगी, हमें भी रिव्यूज़ रेटिंग अच्छे मिलेंगे। ये समझ आ गया आपको? इसमें कोई क्वेश्चन है रिव्यूज़ रेटिंग में किसी का? जी आ गई है, ये रिपीट कर दे दोबारा। ठीक है, रिव्यूज़ रेटिंग में बेसिकली ये होता है जब भी आप लोग कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं ना तो आप उनको ना इन अगेंस्ट रिव्यूज़ देते हैं। अब जब हम किसी रिव्यूज़ देते हैं ना, रिव्यू स्टार्स के फॉर्म में देते हैं। तो जब आप लोग कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ख़रीदते हो ना तो आप लोग सेम जो प्रोडक्ट है ना उस ख़रीदने के बाद उसे चेक करते हो और उसे ना जिससे ख़रीदी होती है आप उसको रिव्यूज़ देते हो, यानी कि आपको उसकी प्रोडक्ट कैसी लगी। जब हम देखेंगे कि रिव्यूज़ रेटिंग 4.2 से प्लस होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है जो भी इसको सेल कर रहा है लोग इससे ख़रीद रहे हैं, लोग खुश हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मार्केट में वैल्यू है। अगर रिव्यूज़ रेटिंग 4.2 से नीचे होगी तो हमें पता चल जाएगा इसकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है, लोग इसको नहीं ख़रीद रहे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रिव्यूज़ रेटिंग। ये कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। जी 4 हो गए हैं। नंबर 5 पे आ जाते हैं, अमेज़ोन एज अ सेलर। अमेज़ोन एज अ सेलर का क्या मतलब है? अमेज़ोन एज अ सेलर का मतलब है कि अमेज़ोन भी ऑलरेडी अमेज़ोन की भी ब्रांड्स अपनी उस पर बनाई हुई हैं, वो भी चीज़ें सेल आउट कर रहा है, अमेज़ोन खुद भी चीज़ें सेल कर रहा है। अब आप लोगों ने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें ना, यानी कि जो टॉप 10 सप्लायर बैठे हैं ना जो उस प्रोडक्ट को टॉप 10 सेल कर रहे हैं
उसमें देखना है कि अमेज़ोन ना 3 से ज़्यादा बार ना बैठा हो, क्योंकि जो चीज़ अमेज़ोन खुद ज़्यादा टाइम बेच रहा होगा ना, तो उससे पता है क्या होता है, आपकी वो अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है, सारा सिस्टम अमेज़ोन के हाथ में है। अमेज़ोन अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी रखेगा कि कस्टमर हैं अमेज़ोन के पास ही जाएंगे, आप लोगों के पास नहीं आएंगे। तो कोशिश करनी है हमने वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें अमेज़ोन कम हो, यानी कि टॉप 10 जो सप्लायर बैठे हैं ना, टॉप 10 जो सेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनमें अमेज़ोन 3 से ज़्यादा बार ना हो, 3 से कम हो, ठीक है। तो फिर चांस होता है कि हमारी मार्केट में हमारा नाम हो, हमारा जो हमारी सेल्स अच्छी हों। अगर अमेज़ोन ज़्यादा होगा तो हमारी सेल्स अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। अमेज़ोन एज अ सेलर 3 टाइम से ज़्यादा ना हो टॉप 10 सेलर में, ठीक है। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 पर आ जाता है एवरेज प्राइस। ये 5 दोबारा रिपीट कर दे। ठीक है, अमेज़ोन एज अ सेलर यानी कि जब भी आप लोग फॉर एग्जांपल मार्केट आप लोग बनाई आप लोगों ने, तो आप क्या करेंगे, आप मोस्टली दुकानें किराए पर दे देंगे, एक दो दुकान में खुद अपना माल यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट डाल के बैठ जाएंगे। अब जिसमें आप लोगों ने खुद काम करना होगा उस दुकान की आप डेकोरेशन भी अच्छी करवाएंगे, उसकी हर चीज़ आप बेटर रखेंगे बनिस्बत दूसरी दुकानों की जो आप लोगों ने रेंट पर दी हुई हैं। सेम ऐसे ही अमेज़ोन जब खुद कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, हमें पता है हर चीज़ अमेज़ोन के अंडर है, सिस्टम सारा अमेज़ोन कंट्रोल कर रहा है, हमारी प्रोफाइल हमारा बैंक हर चीज़ अमेज़ोन कंट्रोल कर रहा है। अब जो प्रोडक्ट अमेज़ोन खुद सेल कर रहा होगा, तो लो आप खुद सोचें, जो प्रोडक्ट अमेज़ोन खुद ज़्यादा टाइम सेल कर रहा होगा, आप अमेज़ोन के पास जाएंगे किसी दूसरे सप्लायर के पास जाएंगे, अमेज़ोन के पास ही जाएंगे ना। तो इसी वजह से कोशिश करनी है आप लोगों ने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसमें जो टॉप 10 सेलर बैठे हैं ना, उनमें अमेज़ोन ना 3 टाइम से ज़्यादा ना हो, नो मोर देन 3 इन टॉप 10, टॉप 10 में 3 टाइम से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये आ जाता है अमेज़ोन एज अ सेलर। एवरेज प्राइस, ये जो आप लोग टेंशन ना लें, आपको ये जो मैंने पेज शो किया हुआ है ना, इसी में सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एवरेज प्राइस जो होनी चाहिए ना, वो $12 से $40 के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि आपने वो प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करनी है जिसकी प्राइस $12 से $40 के दरमियान हो। अब ऐसा क्यों है, अगर आप चीज़ महंगी कोई चीज़ अच्छी तो होंगी, महंगी कोई सेल कर रही है यानी कि $70-80 की होंगी, तो वो जो मिड गरीब बंदा है ना, उसकी रेंज से बाहर होती है, वो सिर्फ अमीर ही खरीद सकता है। अब दुनिया में इतने अमीर तो नहीं है ना जितने गरीब हैं, तो हम लोगों ने प्राइस प्रोडक्ट उस प्राइस की सेल आउट करनी है, उस की ढूंढनी है जिसकी ना कि जो एवरेज बंदा भी आराम से अफोर्ड कर सके, जो गरीब बंदा भी ले सके, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारे पास सेलर्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास हमारी प्रोडक्ट सेल होगी। अगर आप लोग कोई महंगी चीज़ सेल आउट कर रहे हैं, वो सिर्फ अमीर ही खरीद सकते हैं, तो अमीर कितनी खरीद लेते हैं, ठीक है। हमें पता है अमीर इतने नहीं होते इतने गरीब हैं। तो आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसकी प्राइस $12 से $40 के दरमियान हो, क्योंकि ये ऐसी प्राइस है जो एक एवरेज बंदा एक गरीब बंदा भी अफोर्ड कर सकता है। ये रूल नंबर 6 हो गए, यानी कि ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया का छठा पॉइंट हो गया, यानी कि आपने प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करनी है जो सीजनल ना हो, जिसका वेट 1.5 kg से कम हो, जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 हो, जिसमें अमेज़ोन एज अ सेलर 3 टाइम से ज़्यादा ना बैठा हो, जिसमें रिव्यूज़ रेटिंग 4.2 से ज़्यादा हो, जिसकी एवरेज प्राइस $12 से $40 के दरमियान हो। ये 6 रूल्स हो गए, यानी कि 6 पॉइंट हो गए हैं। नंबर 7 पर आ जाता है ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन में क्या होता है, यानी कि एक ब्रांड है, वो ब्रांड ना एक ही बंदे के अंडर है, लेकिन ना उसने अपनी ब्रांड में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड की हुई है कि ना हर जगह उसकी ब्रांड का नेम आ रहा है। यानी कि जो टॉप 10 सेलर्स बैठे हैं ना, उनमें आप लोगों ने ये देखना है कि कोई एक ब्रांड ना 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट ना हो,
यानी कि ब्रांड जो एक ही ब्रांड है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल नाइकी एक हम J.J की ना ब्रांड एग्जांपल ले लेते हैं, जुनैद जमशेद की जो ब्रांड है। फॉर एग्जांपल वो कपड़े सेल करता है ना, हमें इतना पता है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि जो ये J.J ब्रांड है ना, ये अमेजोन में टॉप 10 सेलर में जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई कपड़ा ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा, कोई शर्ट ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, उसमें आपने ये देखना है कि जो J.J है ना, वो ज़्यादा 3 टाइम ना हो। कोई भी ब्रांड हो वो एक टाइम ही हो। अगर एक ही ब्रांड डोमिनेशन, यानी कि एक ही ब्रांड का नाम है वही बार बार रिपीट हो रही है टॉप 10 में, तो क्या है, जो ऑलरेडी बैठे हैं उनकी तो वैसे सेल्स नहीं हो रही, उनका तो वैसे ही नाम नहीं आ रहा टॉप 10 में, तो आप लोग हैं, आप लोग की ब्रांड का नेम आएगा? नहीं आएगा। तो आप लोगों ने ब्रांड डोमिनेशन के जो ब्रांड सेल आउट हो रही है अमेजोन पर ऑलरेडी, वो अमेजोन पर टॉप 10 सेलर में 3 टाइम से ज़्यादा ना हो। ये पॉइंट नंबर 7 हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड का क्या मतलब है? गूगल ट्रेंड बेसिकली आप गूगल पर जाएं, गूगल पर टाइप करें गूगल ट्रेंड। अब जब गूगल ट्रेंड का पेज ओपन हो जाएगा तो आप वहाँ पर लिखे शूज़। अब आप क्या होगा, वहाँ पर ना आपके सामने एक ग्राफ शो कर रहे होंगे। अब ग्राफ जो शो कर रहा है ना, उसमें पता है क्या होता है, उसमें ना जो भी आप लोग प्रोडक्ट सर्च करना होता है ना, उसका ना ट्रेंड शो हो रहा होता है, यानी कि उसकी मार्केट में ना जो उसकी वैल्यू है ना वो शो हो रही होती है। अब हर प्रोडक्ट की हमें गूगल ट्रेंड हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे उसका आप गूगल ट्रेंड देखेंगे कि इसका गूगल ट्रेंड कितना है और क्या है। गूगल ट्रेंड हेल्प करता है कि जिस इलाके में आपको पता तो नहीं है अमेरिका में क्या ट्रेंड है, तो आपको वो कौन बताएगा, आपको गूगल ट्रेंड बताएगा। आप गूगल ट्रेंड पर जाएंगे, वो जो भी प्रोडक्ट है आप उसका कीवर्ड है, आइसन है, कॉपी करेंगे, कॉपी करके गूगल ट्रेंड पर लिख देंगे, तो क्या होगा, गूगल ट्रेंड वहाँ से आप लोग के सामने सारा ग्राफ शो कर देगा कि ये जो प्रोडक्ट है आप सेल करना चाह रहे हैं इसकी अमेरिका में वैल्यू है भी या नहीं है। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड आप लोगों ने पास्ट 3 ईयर का चेक करना है, यानी कि 3 सालों का ना गूगल ट्रेंड आप लोगों ने चेक करना है। अमेजोन पर जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है उस प्रोडक्ट का 3 साल का पिछला जो भी उसकी आमदनी हुई है ना वो आपने चेक करनी है, वो आपको पता चलेगी गूगल ट्रेंड से। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। इन पॉइंट्स में आप लोग को कोई चीज़ समझ ना आई हो इन 8 पॉइंट्स में? आज के लिए ये 8 ही काफ़ी हैं। अब हम ना अगले टॉपिक पर आते हैं, इसी को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के दिमाग में ना क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैम ये जो हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट आप बता रही हैं हम कैसे हंट करेंगे, कहाँ से हंट करेंगे, हमें क्या कैसे पता चलेगा? ये जो प्रोडक्ट हंट करनी है ना आपकी मर्ज़ी, आप दराज से कर लें, अलीबाबा से कर लें, अमेज़ोन से कर लें, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। मेन क्या होता है, आप लोगों ने किसी भी प्लेटफॉर्म से आप प्रोडक्ट कोई भी आपको अच्छी लग जाती है, आप देखते हैं कि इसको जो सेल्स कर रहा है उसकी आमदनी अच्छी है, उसका नाम है मार्केट में, वो एक सक्सेसफुल पर्सन है, तो आप कहते हो कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपका जो होता है ना, आप ऐप्स होती हैं हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट, इस तरह की ऐप्स हैं। अब ये ऐप्स क्या हैं, और इन ऐप्स को ना अगर आप पर्सनली यूज़ करने के लिए रखेंगे ना, तकरीबन आप लोगों को 1 महीने का 20,000 रुपये देना पड़ता है इन एक ऐप को ख़रीदने के लिए। लेकिन जब आप वर्चुअल असिस्टेंट में किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो बंदा खुद आपको वो प्रोडक्ट वो ऐप है अलाउ करेगा, खुद आपको उसके चार्जेस पे करेगा। अब ये जो हीलियम 10 है, ये टूल्स हैं, इनको बिजनेस लैंग्वेज में टूल्स भी कहते हैं। ये टूल्स हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है,
टूल्स का जो बेसिक काम ये होता है, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन है इन टूल्स से मिलती है हमें। ये जो हमने जितने भी पॉइंट्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, 7 हमने कल किए थे, 8 आज कर लिए, ये सारा का सारा ना आप लोगों को उन टूल्स पर मिलेगा। अब टूल्स में आपको कैसे मिलता है, टूल्स में ना आप उस प्रोडक्ट का जो भी कीवर्ड है, जो भी उसका टाइटल है, वो कॉपी करके लिख देते हो, उसके सामने आपके सामने एक ग्राफ शो हो जाता है, एक टेबल शो हो जाता है, सॉरी। उस टेबल में क्या होता है, उस टेबल में सबसे पहले डेट लिखी होती है, डेट के बाद सप्लायर का, जो भी सप्लायर बैठा है उसका नेम लिखा होता है, आगे ब्रांड का नेम लिखा होता है, कॉलम्स बने होते हैं, कोई तकरीबन 14 से 15 कॉलम्स बने हुए हैं। अब ये जो कॉलम्स होते हैं ना, ये कॉलम्स में ना सर्च वॉल्यूम वाला कॉलम अलग होगा, वेट वाला कॉलम अलग होगा, हर चीज़ का एक अलग कॉलम होगा। एक मिनट, कोई बात नहीं। नहीं, अच्छा यार, वो मुझे अमेज़न का गाइड कर देना ज़रा, क्लासेस का क्या सीन है, क्या चार्जेस हैं आपके? मैं ना 2 मंथ में सिखा रही हूँ अमेज़ोन को, अभी मेरे पास लाइव बार वो कर रही हैं, अभी उसका मैं ना 5000 पर मंथ ले रही हूँ। पहला महीना उसमें लैब आ जाती है, उन्हें मैंने कहा हुआ उनको जब भी टाइम मिलता है तो उन्हें समझा देती हूँ सारा। लैपटॉप मेरे पास है, उन्हें काम भी, अब मैं काम भी कर रही हूँ, वो भी मैं उन्हें गाइड करती रहती हूँ। तो पहला महीना ऐसे सारा सिखाते हैं, फिर दूसरे महीने में यानी कि उनको प्रैक्टिकल काम करवाते हैं। मैं फिर आपको बता दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, वो जो कॉलम्स बने होते हैं ना, उनमें बेसिकली ये